हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ओपनसीवी की एप्लीकेशन के बारे में, किस तरीके से हम ओसीआर बना सकते हैं। एक इमेज होगा, उसमें से हमको टेबल एक्सट्रैक्ट करना है। टेबल का जो डेटा है, उसको हमको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये मल्टी कॉलम ओसीआर होगा, तो इसमें टेबल में मल्टी कॉलम्स होंगे। मल्टी कॉलम्स को हमको एज इट इज़ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इमेज जिस पे हम बेसिकली ओपनसीवी अप्लाई करेंगे और टेसरेक्ट जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, मदद से हम इमेज में से टेक्स्ट को डिटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो टेक्स्ट डिटेक्ट होगा हमारा, उसको हम या डेटा फ्रेम या सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक इमेज है, इसमें ये आप टेबल देख रहे हैं, कंप्लीट एनवीए रिकॉर्ड। इस टेबल को हमको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसके ऊपर हम इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे ओपनसीवी की मदद से। ओपनसीवी के डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इमेज को बेसिकली रीड करेंगे और देन इसके बाद हम एक कर्नल डिफाइन करेंगे। कर्नल बेसिकली इसका वर्क होगा कि इस इमेज के ऊपर हम जो डार्क रीजन है, डार्क रीजन बेसिकली जो टेक्स्ट है वो हमारा डार्क रीजन है। तो इस कर्नल का वर्क होगा कि आप कितना बड़ा रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं इस इमेज के ऊपर, कितना मतलब डार्क रीजन आप कवर कर सकते हैं। सो ये कर्नल डिफाइन करता है कि सपोज़ हमने डिफाइन कर दिया 15 बाई 11, राइट? तो ये हमारा एक कर्नल हो गया, बॉक्स हो गया, राइट? अब ये बॉक्स हम इधर ड्रॉ करेंगे, राइट? इतना रीजन एक बार में हम कवर कर सकते हैं डार्क रीजन डिटेक्ट करने के लिए। तो ये कर्नल का वर्क होगा। देन इसके बाद हम इस इमेज को गॉसियन ब्लर करेंगे, ब्लर कर देंगे, जिसकी मदद से हम जो फाइन एजेस हैं, जो टेक्स्ट का जो फाइन एजेस है, जो बाउंड्री है, उसको ईज़िली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से जो डार्क रीजन है बेसिकली, जो एग्ज़ैक्ट डार्क रीजन है इस इमेज के ऊपर, वो हम डिटेक्ट करेंगे, राइट? देन इसके बाद हम जो ग्रेडिएंट है मतलब एजेस को फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद हमारा कॉन्टूर होगा कि जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टूर होगा, मतलब इस रीजन को हम बेसिकली प्रोसेस करेंगे। बेसिकली जो मैक्स रीजन हमको मिलेगा, वो ही हमारा टेबल होगा। तो इसके डिफरेंट फंक्शन है, वो हम जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तब देखेंगे कि कहाँ पे कौन-सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ओपनसीवी। राइट, देन इसके बाद हमारा जो ये रीजन फाइंड आउट हो जाएगा ओपनसीवी की मदद से। देन इसके बाद इस रीजन को हम टेसरेक्ट, एक सॉफ्टवेयर होता है, की मदद से हम उन टैग्स को डिटेक्ट करते हैं इमेज में। तो बेसिकली टेसरेक्ट का वर्क होता है ओनली इमेज में हमको कोऑर्डिनेट्स देगा एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड। ये कोऑर्डिनेट्स हमको हर टेक्स्ट का मिल जाएगा। देन इसके बाद हम क्लस्टरिंग परफॉर्म करेंगे। सो हम हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट? आप ये दे सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, राइट? दिस कॉलम, हियर कॉलम क्लब जी, एफ जी, आर ई बी, ए एस टी, एस टी एल, बी एल के, पी टी एस, ए बी जी, ये कॉलम्स हो गए, राइट? तो बेसिकली इन कॉलम्स को हमको क्लस्टर करना है। तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो हम इस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में पास कर देंगे। सो ये इस कॉलम का डेटा है वो एक साथ क्लस्टर कर देगा, राइट? तो जिसकी मदद से हम ईज़िली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं रीजन को, और एक कॉलम में इसको हम सेव कर सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, इस तरीके से जो इसका स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसकी मदद से हम इसको क्लस्टर कर देंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस तरीके से हम ईज़िली इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम रीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डेटा आ जाएगा कि एक्स, वाई पे हमारा ये कोऑर्डिनेट्स था, और ये हमारा उसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है। एक्सट्रैक्ट की मदद से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। कोड सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ हम नेसेसरी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हमने टेसरेक्ट, ओसीआर एंड पाई टेसरेक्ट इंस्टॉल किया है, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को डिटेक्ट करते हैं अपने इमेज के ऊपर। नाउ हम कुछ डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डेटा हमने डाउनलोड कर लिया है और ये इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये इमेज है। तो बेसिकली इस इमेज के ऊपर हम
इस टेबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इसमें हम ओपनसीवी का और टेसरेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। सो इस टेबल को तो ये मल्टी कॉलम टेबल है, सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं मल्टी कॉलम ओसीआर। पैकेजेस को हम इम्पोर्ट करेंगे और हमने एक डेफिनिशन डिफाइन किया है जिसकी मदद से इमेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आर्गुमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं। सो इमेज का पार्ट, सो ये हमारे एक डिक्शनरी फॉर्मेट में ये आर्गुमेंट है। सो इसमें की वैल्यू पेयर है। सो की है इसमें इमेज, आउटपुट, मेन कॉन्फ, डिस्ट एंड थ्रेश एंड मेन साइज। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप ट्यून कर सकते हैं। सो इस तो इन पैरामीटर्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे वो नीचे हम इस कोड में बताएँगे। इमेज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं। हमने पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं किया, इस सेल को रन नहीं किया था। नाउ अब हम इमेज को रीड करेंगे, सो इमेज रीड हो गई। इसको हमने बीजीआर टू ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया है एंड इसके बाद हमने एक कर्नल डिफाइन किया है। सो कर्नल के अंदर जो लेंथ इसका विड्थ एंड हाइट होगा वो हमने डिफाइन कर दिया 51,11। सो इसका बेसिकली वर्क होगा जो हम कितना डार्क रीजन कवर कर सकते हैं इमेज में। तो इस कर्नल को हम बेसिकली डार्क रीजन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने इमेज को गॉसियन ब्लर कर दिया है, जिसकी मदद से हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं एजेस को। सो बेसिकली एक मेथड होता है गॉसियन ब्लर जो इमेज को स्मूथ करता है। जो स्मूथ इमेज है, उस पे हम बेसिकली कोई भी कर्नल अप्लाई करते हैं, तो उस कर्नल का जो भी वर्क होगा एजेस फाइंड करना या ग्रेडिएंट फाइंड करना, वो ईज़िली फाइंड आउट हो जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी अप्लाई करने से बेसिकली जो डार्क रीजन है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो बेसिकली व्हाइट रीजन में जो डार्क रीजन है, जो हमारा ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? तो इसको अभी हम रन करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड जहाँ-जहाँ पे टेक्स्ट है उसको व्हाइट कर दिया है, जो व्हाइट था उसको ब्लैक कर दिया है। तो इसमें हम फाइंड आउट कर सकते जो टेबल का रीजन है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं कंटोर। CV2 फाइंड कंटोर फंक्शन की मदद से हम बेसिकली डिफरेंट कंटोर्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट? इसमें से जो मैक्स कंटोर होगा बेसिकली हमारा जो टेबल टेबल रीजन है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टेबल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके हमने डिस्प्ले किया है, राइट? देन इसके बाद हम पाई टेसरेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, सो इमेज टू डेटा। सो इसमें हम इमेज पास कर रहे हैं और जो हमारा टेबल है, टेबल इमेज है बेसिकली, दिस टेबल इमेज जो नीचे डिस्प्ले हुआ है, राइट? इसको बेसिकली हम रन करेंगे, सो बेसिकली टेसरेक्ट का जो वर्क होगा, तो बेसिकली हमको सेशन को रीस्टार्ट करना होगा और रन टाइम को 1 बाय 1 इसको रन करते हैं सेल को। तो बेसिकली ये एरर थ्रो कर रहा था। जब भी हम कोई नए नए पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, तो हमको बेसिकली डायरेक्टरी को चेंज करना है। मल्टी अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर डेटा में जाना है। जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो गई है। नाउ अभी हम इसको रन कर सकते हैं, इमेज को रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये मैक्स रीजन हमने जो टेक्स्ट रीजन है, जो डार्क रीजन थे, जहाँ पे टेक्स्ट था उसको हमने डिटेक्ट कर लिया है। तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से को डिटेक्ट किया है बेसिकली। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, हर इमेज के लिए आपको मैनुअली आपको ये वैल्यूज़ को सेट करना होगा। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, इसमें हम मशीन लर्निंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कंटोर फाइंड आउट हो गया हमारा और जो हमारा इनपुट इमेज था वो डिस्प्ले किया है और टेबल इमेज जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो हमने इधर डिस्प्ले कर दिया। सो इसमें फाइंड कंटोर और ग्रैब कंटोर्स, राइट? एंड टेबल कंटोर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली हमने बाउंडिंग रैक में पास कर दिया जिसकी मदद से हमको x, y, WH हमको फाइंड आउट हो गए। देन उसके बाद इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने इमेज में वो कोऑर्डिनेट्स पास किए। देन उसके बाद हमको वो टेबल मिल गई। वो हमने डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद अभी हम पाईटेसरेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम जो जो हमने इमेज पास किया उसमें से जो हमारे टेक्स्ट है उसका कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देन जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग उसका टेक्स्ट होगा। राइट? 2 इन्फॉर्मेशन होंगे, एक तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कॉन्फिडेंस होगा एंड उसका जो टेक्स्ट है वो होगा।
देन इसके बाद हम एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। मैनहट्टन बेसिकली एक मेथड है इसमें, जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसकी मदद से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमको फाइंड फाइंड आउट हुए हैं, उनको हम एक क्लस्टरिंग करेंगे। बेसिकली इसमें ओनली हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को पास करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स पास करने जैसे ही पास करेंगे तो वो एक क्लस्टर फॉर्म कर देगा। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो कॉलम्स का क्लस्टर्स बन जाएँगे। ईज़िली फिर हम उन जो रीजन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते। तो बेसिकली ये हमने सॉर्ट कर दिया। बेसिकली इधर हमने डिफाइन नहीं किया है क्लस्टरिंग। जो क्लस्टरिंग से हमको डेटा मिलेगा, इंडेक्स नंबर्स मिलेंगे, राइट? उसको हमने सॉर्ट कर लिया, तो फिर हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके बाद जो हमारे पास टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट होके आया है, वो हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया टैबुलेट। टैबुलेट बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हमने डेटा फ्रेम को बेसिकली एक टैबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें ईज़िली आप देख सकते हैं जो डेटा था इमेज में एज़ इट इज़ इसमें हो रहा है, इसमें ओनली वन मिस्टेक हो रहा है कि जो हमारा तो ये आरईबी एंड एएसटी दोनों कॉलम मिक्स हो गए हैं, ठीक, जिसकी वजह से ये स्मॉल मिस्टेक आ रहा है। चलिए हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो देख रहे हैं इसमें हर कॉलम का जो कलर है वो डिफरेंट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्लस्टरिंग की मदद से हुआ है और इसमें एक स्मॉल मिस्टेक ओनली। तो आपने बेसिकली इस एप्लीकेशन को देखा किस तरीके से मल्टी कॉलम ओसीआर बना सकते हैं। सो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, बेसिकली हर इमेज के लिए आपको मैनुअली ट्यून करना पड़ेगा इसको। ये बहुत ही मतलब फैंटास्टिक एप्लीकेशन है ओसीआर, जो कि हम अ, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। लाइक आपको बिल्स का जो डेटा है वो डिजिटाइज़ करना है, या आपके पास कोई अ, इनवॉइसेस हैं उनको डिजिटाइज़ करना, उनका टेबल, राइट। अगर आपके पास कोई एक पीडीएफ फाइल या कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपका जो टेबल है उसको डिजिटाइज़ करना है, तो बेसिकली आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।